नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आपके बीच में ऐसा टॉपिक लेके आया जो बिल्कुल लाल है। लाल? हाँ जी, बिल्कुल लाल। लाल का मतलब से करूँ तो स्टॉक मार्केट लाल, म्यूचुअल फंड लाल, SIP लाल, और जहाँ तक कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, वो सब कुछ लाल है। क्योंकि हमने मात्र 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मात्र 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के हम मार्केट को उतना नीचे आ चुका है कि सबको लाल देखने की डेली आदत सी पड़ गई है। सुबह लाल, दोपहर लाल, शाम लाल। अब ये लाल क्यों है, हरा कब होगा, इसकी चर्चा करने के लिए हमने एक विशेषज्ञ बुलाए हैं जो बताएंगे कि लाल है क्यों और कब ये हरा होगा। हरा होगा तो कब तक होगा, कब तक टिकेगा, इसकी चर्चा करेंगे हम। सर CA निमित अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए हमारे दर्शक को बताने के लिए कि पुष्पा झुकेगा नहीं। झुकना भी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच विनीश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वेबिनार। और मैं अपनी तरफ से जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका सहयोग दूंगा, अपनी तरफ से बहुत बड़ी आंसर करने की कोशिश करूंगा। और सर हमारे शेयर ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं। सर सबसे पहला मेरा प्रश्न आम पब्लिक का ये है, आखिर लाल कब तक? ये लाल है, पहला क्वेश्चन कब तक रहेगा, फिर आपसे पूछूंगा इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि लाल कब तक? सर इसका मैं ज़रूर आपको विशेष टिप्पणी दूंगा, उसके रीज़न भी बताऊंगा कि ये लाल कब तक रहेगा। और आपको लाल से नहीं डरना है। जिस तरीके से आपका मेरा सबका पोर्टफोलियो रेड है, वैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी रेड है। सो डू नॉट वरी अबाउट कि मेरा लाल क्यों है, और डू नॉट कि मैं कब तक, इसमें आप अपने आराम से चिल करिए। क्योंकि आजकल लोगों के मन में है एग्जिट करूं या होल्ड करूं। अब जिन्होंने लोगों ने उधार लेके पैसा लगाया है या ये सोच के लगाया है जल्दी से कुछ पैसे कमा के मैं साइड हो लूँगा, अब उनका सब है, अब वो परेशानी में है एग्जिट या होल्ड। आप क्या कहते हैं, एग्जिट या होल्ड? सर मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ कि आप एग्जिट करिए, आप होल्ड करिए। जिस तरीके से मार्केट डाउन आता है, हमने जैसे कोरोना में भी देखा कि 2020 में सबको क्रैश हो गया था, सब लोग एग्जिट कर रहे थे। उसके बाद कितनी तेज़ी से मार्केट अप गया। तो किसी विशेषज्ञ ने कहा है, मार्केट हो या इंसान हो, जाना ऊपर ही है, तो डरने का नहीं और झुकने का नहीं। तो आदमी गिरने से डर रहा है, तो क्या आप वो कहते हैं जब शेर को आगे कूदना होता है चीते को, तो वो 2 कदम पीछे करता है, क्या ये वही वाला है? सर मैं इस पर, ऐसा भी नहीं है। आप इसमें अभी बने रहिए, अपना इन्वेस्टमेंट SIP म्यूचुअल फंड सब जारी रखिए। बल्कि इस समय तो इन्वेस्ट और ज़्यादा करने का समय है। ज़रूर आपको ये इसका बढ़िया ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है सर, तो मैं आपसे पूछूंगा कि स्टॉक की बात करूं मैं, चाहे SIP की बात करूं, चाहे मैं आपके डे ट्रेडिंग की बात करूं, इंट्राडे की बात करूं, सब कुछ लाल है। तो ऐसा कोई सेफ स्टेप है जो मैं लूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए, इस मार्केट में जो भी हाथ लगाता है बर्न हो जाता है ना। तो कोई सेफ़ नहीं है। आपको सेफ़ होना है तो आप FD रखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहिए फॉर लॉन्ग टर्म। हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो म्यूचुअल फंड होता है फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। बिल्कुल कि 6 महीने या 3 महीने के लिए हमने अगर फ़ंड लगाना है तो कोई और स्कीम्स है उसमें लगाइए। सबसे पहले आदमी की ज़रूरत होती है कि उसको अपना टर्म इंश्योरेंस लेता है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेता है, अपनी हेल्थ के लिए लेता है। तीसरा स्टेप जो लेता है वो लेता है कि शॉर्ट टर्म वो FD में रखता है। फोर्थ आता है उसका, वो म्यूचुअल फंड SIP लगाता है फॉर लॉन्ग टर्म। बेसिकली लॉन्ग टर्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 10 to 20 ईयर्स कि आपको एजुकेशन अपने बच्चों को देनी है, तो उसके लिए जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक शॉर्ट टर्म। तो अगर आपका भी लाल है तो आपको 20 ईयर्स बाद की सोचिए ना। अभी आपका अगर सपोज करिए जितना भी इन्वेस्टमेंट है आगे जाके बढ़े गई, तो बी इन होल्डिंग पोजीशन और ज़रूर आपको अच्छा बेनिफिट रिटर्न मिलेगा इसका। सर जी, कोरोना में तो चलिए एक स्पेसिफिक रीज़न था हमारे पास, वो डिसीज़ थी पूरे वर्ल्ड वाइड थी। तो हमने अभी जो गिरावट हुई है, हमने कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है? अभी कल ही इसका डेटा आया है कि निफ्टी ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। वैसे तो इंडिया में जब रिकॉर्ड तोड़ते हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा तो हम लोग खुश होते हैं, पर इस रिकॉर्ड पे मेरे को खुशी कुछ भी नहीं है,
कि 30 साल का इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मैं इसका 1996 जुलाई 2000 1996 टू नवंबर 1996 यहाँ पे हम लोगों ने 5 साल कॉन्जिक्यूटिव निफ्टी वॉज इन रेड। जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की वो रेड कैंडल 5 महीने लगातार हुई थी, जो कि हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उसको मैच कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट इज़ 8। अगर 8 तक जाता है तो हम लोग बियरर जोन में आ जाएंगे, बियरिश मार्केट। तो बियरिश मार्केट में आने का मतलब है और अभी खून बाकी हम लोगों के पोर्टफोलियो में आना, अच्छा आना बाकी है, माना बाकी है। तो भी मैं कुछ इस पे नहीं बोलना चाहूँगा कि कब तक रहेगा, लेकिन हाँ मैं इसकी रीज़न जरूर बताना चाहूँगा कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। ठीक है, वो हम अभी आपसे 1 to 1 सारा डिस्कस करते हैं कि रीज़न क्या क्या है। सर, लोग कहते हैं जब महाकुंभ होता है तो मार्केट गिरने लगती है, लोग कहते हैं भाजपा की सरकार किसी बनती है तो मार्केट गिरने लगती है, क्या ये भी उसका कोई फैक्टर है? फैक्टर्स तो हैं सर, कि थोड़े बहुत तो फैक्टर्स रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके। ट्रम्प जरा सा कुछ बोलें तो मार्केट को मैं एक एज अ वाइफ समझता हूँ। अच्छा, मार्केट, आपकी शादी हो गई है? सर वो सब बाद में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट का शादी से कोई रिलेटेड नहीं, आपने वाइफ बोला ना, एक्सपीरियंस भी होगा आपको। मैं लोगों का देखता हूँ अच्छा। एक्सपीरियंस, तो उसके बेसिस से बात कर रहा हूँ। ओके। कि मार्केट जो है एक वाइफ की तरह है, जरा सा कोई भी न्यूज़ मार्केट को हिला देती है। सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स उसके इतने हिल जाते हैं कि सीधे अप या सीधे डाउन। तो मार्केट को एक वाइफ की तरह लेना चाहिए, बहुत संभाल के उसको टेंटेटिवली उसको अपना बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डे टू डे बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि आप लास्ट टर्म का सोचें। ठीक है सर, अब हम सबसे इम्पोर्टेंटली बात करते हैं कि जो मार्केट गिर रही है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीइंग ए एक्सपर्ट क्या क्या कारण है मार्केट गिरने के, हम 1 to 1 करते हैं। पहले तो आप फटाफट बताइए कारण क्या क्या है मेजर, फिर इन डेप्थ में हम थोड़ा सा जाएंगे कि इसके पीछे ये कारण है। आपके हिसाब से फर्स्ट कौन है? सर सबसे पहले तो मैं सितंबर 2024 पे आना चाहूँगा। ठीक है, ये आपका चार्ट है। इसमें 2024 में निफ्टी वॉज एट हाई इन सितंबर 2024। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लग रहा था और अभी ऊपर जाएंगे। फिर आप साइड में ही लगा हुआ एक हैंग शेंग का चार्ट है चाइना का, बिल्कुल वो देखिए सितंबर 2024 में इट वॉज डिप। अपना मार्केट नीचे जाता है, उनका मार्केट अप जाता है। क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट पंपिंग मनी इन द चाइना की गवर्नमेंट स्टार्ट पंपिंग मनी करती है। तो इन्वेस्टर्स जो इंडिया के हैं, जो FIIs जिनको हम नाम देते हैं, दे थॉट कि यहाँ पे अब थोड़ा सा इकोनॉमी में फ़र्क आ सकता है। सो दे ऑल्सो स्टार्ट taking out money from India and start taking their money, I don't know whether in debt equity, जहाँ पे इन इकोनॉमी की रेशनलाइज नहीं होती है, इनबैलेंस होती है, दे स्टार्टेड टेकिंग आउट मनी FIIs. Maybe they have invested in China, invested in debt securities in USA. We are not concerned about that thing. But Indian market से वो पैसा जब निकालते हैं तो इंडिया का मार्केट डाउन हो जाता है। बिल्कुल, मतलब इंडिया की में सेल हो रही है, परचेजर कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो डिमांड उसकी हो जाती है। तो मेजर फैक्टर की बात करूं तो मेजर फैक्टर सबसे पहले आप कौन सा बताना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है वो 4 रीजंस हैं। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो इंडिया। सेकंड जो आपका है FIIs और DIIs की सेलिंग। FII की बात करूं तो अगर जनरल पब्लिक करूं, FII क्या हुआ? FIIs जो foreign institutional investors who have portfolio of like 4,000 billion crore above. अच्छा, मतलब जो विदेशी पैसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है वो FII हुए, जो आजकल बहुत तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, वो हो गए। तीसरा कारण सर? तीसरा कारण जो है वो है आपका रुपी इज अंडर प्रेशर। अच्छा, ओके। जो आपका रुपी था उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, जो पहले 84 थी आज 86 87 तक पहुंच चुका है। फोर्थ रीजन, और फोर्थ जो है आपका वो है USA टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प जरा सा कुछ बोलते हैं, हालांकि उन्होंने बोला मतलब मैक्सिको कनाडा के बारे में है कि हाँ, और चाइना के बारे में, बट उसका जो असर दिखाई देता है वो इंडिया में दिखाई देता है। चलिए हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, कल भी हमने देखा व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें एक डिक्टेटरशिप हमें दिखाई दी। मतलब वो कह नहीं रहे थे, समझा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा,
मान जा वरना गड़बड़ होगी। और वो बिना साइन करे बिना खाए भी बेचारा वो चला गया। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में इंडियन मार्केट जो हिल रही है, क्या उसमें यूएसए का बहुत बड़ा योगदान अगर है? जो टैरिफ की आपने बात करी, टैरिफ हो रहे हैं, टैरिफ क्या होते हैं और ऐसा क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले निर्मला सीताताई पे जाना हम लोगों का बनता है। ऑनरेबल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। तो उन्होंने में एक स्टेटमेंट दिया था। हाँ जी। जब उन्होंने 17th ऑफ आफ्टर जब वो इलेक्शन अपनी FM करने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उनका एक मैसेज आया था, FII's आउटफ्लो शोज इंडिया ऑफरिंग हाई रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, FM कहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंस FII's गेटिंग अ गुड रिटर्न इन द मार्केट, दे आर टेकिंग आउट मनी। ये भी इसका कारण तो नहीं है जो हमारे बजट में FFI पे टैक्सेशन जो बढ़ा दिया उस पे भी आऊँगा सर मैं। अच्छा, उस पे भी आऊँगा मैं कि हाउ टैक्सेशन विल इफेक्ट इन इंडिया। उसकी वजह से भी, क्योंकि उनको उसका भी मैं एक पूरा प्रैक्टिकल आपको एक्सपेक्ट समझाऊंगा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सीतारमण जी कहती हैं कि दे आर जस्ट टेकिंग आउट मनी बिकॉज दे आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। ओके। तो रिटर्न जब उन अपना मार्केट से पैसा निकालेंगे तो इंडियन मार्केट में बिकवाली होगी। और FIIs की बिकवाली मतलब इंडियन मार्केट गिरना तय है। बिल्कुल तय है। तो फर्स्ट कारण ज़्यादा हो जाए तो गड़बड़ तो होगी। दूसरा कारण वीक कॉर्पोरेट, जो मैंने आपको बताया, जो इसके रिजल्ट हैं बहुत वीक हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा जो आए हैं तो वो बहुत वीक आए हैं कंपनियों के। मतलब ऑल कॉर्पोरेट जितने हमारे इंडिया में हैं उन सबके वीक आए हैं, बहुत वीक रिजल्ट। अच्छा। तो बिकॉज अब प्रमोटर्स की बात करिए कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी 500 करोड़, सपोज 5000 करोड़, सो दे आर गेटिंग नाउ 10,000 करोड़। दे स्टार्टेड सेलिंग। उनका पैसा जो 5000 करोड़ था वो 10,000 करोड़ बन गया। दे सिंपली जस्ट सेल देयर इक्विटीज, अपनी होल्डिंग उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट की तरह आए, पैसे लगाए, कमाए और नमस्ते। उनका 10 साल में। बट बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, 20 साल से चल रही है, उसमें पैसा लगाते हैं। बट व्हाट दे डू, दे जस्ट सीइंग देयर रिटर्न कि 5000 करोड़ से मेरा 10,000 करोड़ बन गया और दे एग्जिट। ओके, उन्होंने अपना 5000 करोड़ निकाल लिया। जब बिकवाली नॉट ओनली FIIs आर डूइंग बट ऑल्सो प्रमोटर्स आर डूइंग। ठीक है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच देंगे, उन्होंने बेची। तो इसकी वजह से मार्केट जो हमारा दूसरा फैक्टर था। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमी का डेप्रिशिएट होना हमारी। अच्छा। उसका मैं आपको एग्जाम्पल किससे बताना चाहूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका है कि सपोज FIIs राइट नाउ हैव वांट टू इन्वेस्ट $1। ठीक है, करेक्ट। सो नाउ दे हैव 84 रुपीज। ठीक है, 84 रुपीज 2000 सपोज 23 में 84 रुपी वैल्यू थी। ठीक है, तो दे इन्वेस्ट 84 रुपीज इन इंडियन मार्केट। बिल्कुल। दे जस्ट वांट 10% रिटर्न इन इक्विटी। उनका डॉलर ही बढ़ गया तो उनका प्रॉफिट तो वैसे ही बढ़ गया। बिल्कुल, मैं उस एग्जाम्पल थ्रू ही बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। कि जो आपका 84 रुपी वैल्यू थी, दे अर्न 10% ऑन दैट, इक्वल टू 92 रुपीज उनका हुआ। 92 रुपीज होने के बाद उनको 10% से एग्जिट करा उन्होंने। ठीक है, 92। फिर बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन पे 12.5% टैक्स लगता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक तरीके से 1 रुपी उन पे टैक्स लगा। बिल्कुल लग गया। अब उनका जो सेल करने के बाद अमाउंट बचता है वो है 91.35। बिल्कुल। ओके, अब उसको वो डॉलर में फिर से कन्वर्ट करते हैं। वो करेंगे आज की रेट पे। आज की रेट में। अब वो एप्रिशिएट कर चुका है। अब 87 या आप 86 भी लीजिए तो उससे उनकी वैल्यू कितनी आ गई? ओनली आपका $1.04। बिल्कुल आ गई। तो उनको 10% रिटर्न ना मिलके केवल 4% एक्चुअल रिटर्न मिला। तो व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया बाय टेकिंग रिस्क आल्सो इन इंडिया rather than they can invest in USA debt security where they are easily getting 6 to 7%. अच्छा, और मतलब हाँ सही बात है, जब पैसा उनको वहाँ ज़्यादा मिल रहा है और विदाउट टेकिंग रिस्क तो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? That's also the reason for जो सेलिंग हुई है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कहते हो कि गवर्नमेंट ऐसा क्या ले करे जिससे ये चीज़ें रुक जाएं? देखिए, गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए इस बार के बजट में। पहला, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट बढ़ा दिया FII पे हमारा 12.5 लाख तक नो रिटर्न, मतलब आपको नो टैक्स देना है। ठीक है, उससे ये बेनिफिट होगा सिंस लोगों की परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी। 12.5 लाख रुपए जब अमाउंट आपके जेब में होगा
तो यू विल इन्वेस्ट मोर इन दीज कॉर्पोरेट कंपनीज। इससे वो थोड़ा ग्रो करेंगी और जब उनका रिजल्ट हल्के हल्के इवेंचुअली आना स्टार्ट होंगे सर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं होगा 3 महीने या 6 महीने में, ऐसी कोई जादू की वो झड़ी नहीं है कि पुष्पा वाला कुछ वो नहीं चलेगा राज कि 3 महीने में मार्केट अप फिर से ऊपर पहुंच जाए सितंबर की तरह। इवेंचुअली इट विल टेक टाइम, मतलब माई एक्सपेक्टेशन इज 12 to 18 months इट विल टेक टू ग्रो इन द मार्केट। मतलब जो अभी पीछे गिरा है जितना, इसको ग्रो करने में 1.5 साल लग जाएगा। बिल्कुल। बुल्स कम्स ऑन अ स्टेयर्स, बियर्स कम्स फ्रॉम अ लिफ्ट। तो ये एक मतलब बिल्कुल सही चीज है। तो वो लिफ्ट से आ चुके हैं, हम लोगों को स्टेयर से चलेंगे बुल्स लोग, तो इट विल टेक टाइम। ओके। तो इसका ये दूसरा जो कारण है, उन्होंने आपका रेपो रेट जो 25 BPS से कम कर रहा है, तो इवेंचुअली उससे क्या होगा, EMI आपके कम हो जाएगी, उससे भी आपकी परचेसिंग पावर पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सर 2 स्टेप बहुत मजबूत लिए हैं, बट मार्केट को ऊपर जाने में टाइम लगेगा। और मेरी सबसे यही फिर से मैं गुजारिश करूँगा, बने रहें मार्केट में और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को और इंसान को ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाएगा। मतलब सर ऊपर जाने की बात करूँ तो सच में मतलब ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोग शेयर मार्केट में लॉस होने के कारण डेथ तक अपनी सुसाइड तक कर ले रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी एक रीसेंट केस हुआ था, उसमें 16 लाख का शायद नुकसान था और उसने सुसाइड कर लिया। हमारा जो इंडिया है वो यूथ भरे पड़े हैं इस यहाँ पे, और मैंने देखा था कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया में। सबसे ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग इंडिया में करी जा रही है, जो कि यूथ इससे बहुत जुड़ा। मैंने देखे लोगों की सैलरी का 60-70% तक इन्वेस्ट वो उसमें कर दे रहे हैं, बिना सोचे समझे या बिना ज़्यादा सुनी बातों पे, जिससे बाद में रिस्क हो जा रहा है। तो आप ऐसे युवा को क्या कहना चाहेंगे, अगर वो इन्वेस्टेड हैं तो, या वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो? सबको पता है कि कोरोना में हम लोगों का जो डीमैट अकाउंट होल्डिंग थी वो डबल ट्रिपल हो गई लोगों की। तो उस समय उन लोगों ने जो फेस देखा वो सब बुल रन देखा। जरा सा जब अभी मार्केट करेक्शन करा तो वो एकदम अपना पोर्टफोलियो देख के, जिन्होंने 6 महीने देखा देखी SIP कराया, म्यूचुअल फंड कराया, उनको ये लगा कि पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था कि आज पैसा लगाया और मेरा रिटर्न तुरंत 1% 2% ऑन अ डेली बेसिस बढ़ रहा था। लेकिन अब जब उन्होंने नीचे डाउनवर्ड देखा तो लाल होते हुए डर रहे हैं और वो अपना डीमैट अकाउंट या SIP म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने लगे। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को सतर्क रहना है, और कुछ भी अभी होपलेस नहीं है। मार्केट अभी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और इसके लिए अब जैसे कल एक न्यूज़ है कि नासिक में एक बच्चे ने कि अपना 16 लाख का लॉस था, उसके मारे डेथ कर दी। तो सर मेरा यही एक उनसे गुजारिश है सब लोगों से, जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है, आप फिर कमा लेंगे। तो इसी के लिए मैंने एक स्टेप अपनी तरफ से सोचा है कि मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के यूथ हो, बड़े कोई भी प्रोफेशनल्स हो, वुमेन हो, आजकल तो वुमेन लोगों ने भी कर रहे हैं, हाउस होल्ड वुमेन्स हो, उन लोगों ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया है। लेकिन तो इसी के बारे में चाहूँगा कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक अपना कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको पढ़ाऊँ, जिससे वो आगे पढ़ें और अपने आप डिसीजन लेके अपने आप समझे मार्केट को और फिर पैसा लगाए, रादर देन इन्वेस्टिंग योर मनी थ्रू म्यूचुअल फंड SIP। वो लोग भी तो क्या कर रहे हैं सर कि आप और हमारे जैसे ही हैं और पोर्टफोलियो लोगों का मैनेज कर रहे हैं। तो रादर देन गोइंग टुवर्ड्स देम, आपको भी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आप बचपन से लेके क्लास 12 तक, उसके बाद ग्रेजुएशन तक आप लोग कितना पढ़ते हैं, और जब पैसे बनाने की बात आती है तो आपको चाहिए कि दूसरा मेरा तरफ से पैसा बना दे। तो ऐसा चीज़ मत करिए। और इसी के मारे मैं एक कोर्स अपना गूगल सर एक साथ ड्राइव बना के मैं ज़रूर इसमें लगाऊंगा। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कमेंट बॉक्स में हम लोग लिंक उसको डाल देंगे डिटेल्स में, आप लोग वहां जाके उस लिंक से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ से आप बेसिक अवेयरनेस जो भी आपको चाहिए शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और लाइव क्लास भी अटेंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सर एक उस बीच में एक बात रह गई,
ये यूएस से टैरिफ जो चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट बहुत हिल रहा है, ये टैरिफ बेसिकली हैं क्या? टैरिफ ये जो लगाया गया है, लाइक इंडियन इकोनॉमी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यूएसए, तो यूएसए में जाने के बाद इंडिया का जो टैरिफ विद बायलैटरल हम लोग का एग्रीमेंट हर एक कंट्री से तय होता है। तो इंडिया का जो है एग्रीमेंट विद यूएसए ऑलरेडी बहुत कम टैरिफ है कि लाइक 0.25%, 0.5%, 1%, और जो इस समय टैरिफ लगाने की ट्रम्प बात कर रहे हैं वो 10% है। तो हम लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली इसका फ़र्क जो पड़ेगा वो बेसिकली पड़ेगा आपका चाइना या आपका मैक्सिको, कनाडा, जहाँ के टैरिफ रेट ऑलरेडी वेरी हाई हैं। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट है सर, सेंटीमेंट से यहाँ सब भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। जब उसका सेंटीमेंट पे इतना मार्केट गिर रहा है तो अगर एक्चुअल टैरिफ लगेगा तो मेरे को भी डर है कि क्या होगा उस समय। लेकिन मैं गुजारिश ये है प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, सीतारमन जी से भी, कि अपने मार्केट में भी कुछ इस तरीके से पंप करवाएं कि हम लोगों का मार्केट भी, वरना अगर और गिरता है तो पुष्पा भी गिर जाएगा इस बार। तो इस बार झुकने नहीं देना है। हम लोग भी सब रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर हैं, हम भी यही चाहेंगे कि आप बने रहिए। और आज जब 28 फरवरी को मार्केट गिरने के बाद इसी मारे में आया कि पुष्पा झुकेगा नहीं वाला जो मोटिव है, अब सब रिटेलर्स को बताना पड़ेगा झुकने का नहीं, हम लोगों को ऊपर ही जाना है। और बने रहिए, हम लोग ग्रीन में आएंगे पोर्टफोलियो के साथ। बिल्कुल। सर ने बड़े आराम से, बड़े सरल शब्दों में हमारे को बताया कि शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या क्या है, कब तक उठेगा, क्या क्या रीज़न है, सारी बातें बड़े आराम से समझाई। तो अगर आप भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट सब घर में 2-4 लोग हैं, तो इस वीडियो को सबको भेजिए। बिल्कुल सही बात बोले, झुकेगा नहीं। और भारत यूथ प्रधान देश है, यहाँ पे युवा बहुत है और युवा झुकता तो बिल्कुल भी नहीं है, झुका देता है अच्छों को। तो हम भी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में अपनी मजबूत छाप छोड़ के जाएंगे। शेयर मार्केट उठेगा, आज नहीं कल उठेगा। हम लोग ने हमेशा देखा करेक्शन के बाद उठता ही है बाजार, समय लगेगा लेकिन हमेशा 100% उसमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इन्वेस्टेड रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। फिर आपको कभी किसी टाइम बुलाएंगे जब हमारा मार्केट थोड़ा सा हवा में होगा, तब पूछेंगे कौन कौन से शेयर खरीदें। थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो भेजिए उन सबको जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, सीनियर हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, लेडीज़ हो, हाउस वाइफ हो, जो सब करती हैं, इन सबको भेजिए और अवेयरनेस फैलाइए कि झुकेगा नहीं, लगे रहेगा। चलिए मिलते हैं। हम लोग यही करेंगे, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो इस वीडियो को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।